होता रहता है ऐसा। हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री होगे कभी दिल्ली आएंगे, मेरी तरफ से निमंत्रण है आपसे। ड्रेसिंग रूम में इमोशनल विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ किया कि पूरे ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। टीम इंडिया तो मैच हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री के बातों ने सबका दिल जीत लिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। भारतीय टीम के शेर भले ही फाइनल मुकाबला हार गई और एक के बाद एक खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम पहुंचते दिखाई दिए, और उस वक्त ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब कुछ लूट गया हो। जैसे लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू? पूरे ड्रेसिंग रूम में आंसुओं की बौछार लग गई। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। सभी खिलाड़ी के आंखों से आंसू। बहुत अच्छा किया है। तो गुजराती बोलते हो इसमें घर से। लेकिन इन सब के बीच कोच से लेकर खिलाड़ियों तक को समझाए तो कौन समझाए, हिम्मत देने वाला कोई नहीं। जो कोई भी हिम्मत देने की कोशिश की, उसकी भी आंखों में आंसू आ गई। होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री होगे कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप। ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल गमगीन पड़ा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम से बाहर निकलने ही वाले थे। वे अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और वे धीरे धीरे उनकी गाड़ी स्टेडियम से बाहर निकल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी जैसे ही स्टेडियम के मेन गेट क्रॉस की, तभी अचानक अमित शाह के बेटे, जो जय शाह आईसीसी के मेंबर हैं, वो भी स्टेज पर वहां मौजूद दिखाई दिए थे। तभी अचानक जय शाह को पता चला कि सभी भारतीय खिलाड़ी रो रहे हैं और ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से गमगीन पड़ा हुआ है। समझाने वाला भी कोई नहीं है। इस बात की खबर सुनते ही जय शाह ने तत्काल इसकी सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, लेकिन तब तक उनकी गाड़ी स्टेडियम से बाहर निकल चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी को जय शाह ने जैसे ही इस बात की जानकारी दी कि देश के सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में रो रहे हैं, इस बात की खबर सुनते ही मोदी ने तुरंत गाड़ी को रुकवाया और स्टेडियम के बाहर से ही पैदल चलकर सीधे ड्रेसिंग रूम जा पहुंचे। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में मौजूद किसी भी खिलाड़ी को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम पहुंच रहे हैं। रूम में मौजूद सभी खिलाड़ी एक कोने में जैसे तैसे पटका कर रो रहे थे। तभी अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला, लेकिन किसी भी खिलाड़ी की नजर प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं पड़ी। सभी खिलाड़ी अपने अपने चेहरे को ढककर रो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में रो रहे सभी खिलाड़ियों को खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन किसी की भी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं पड़ी। कोई भी अपना सर उठाने की हिम्मत नहीं लाई। कोई खिलाड़ी कुछ समझ पाता इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को समझाते हुए बोले कि कोई बात नहीं, खेल में हार जीत तो लगी रहती है, कोई एक हारेगा नहीं तो जीतेगा कौन? किसी न किसी एक को तो हारना ही होगा, तभी तो कोई जीतेगा। तभी अचानक मोदी ने भारत के वो तगड़े शेर जैसे गेंदबाज मोहम्मद शमी के सर पर हाथ रखकर बोले कि मैं आप सभी का कैप्टन बोल रहा हूँ। इस आवाज की भनक जैसे ही खिलाड़ियों के कानों में गूंजी, खिलाड़ी एकाएक खड़े उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी बात कही कि हिम्मत नहीं हारना है और वही जज्बा बनाए रखना है। बस समझना यही है कि चैंपियंस तो हम लोग हैं। उन लोगों ने तो केवल ट्रॉफी ही जीती है, लेकिन हम लोगों ने तो सीजन के सारे मैच जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी समझाने के बाद सभी खिलाड़ियों के साथ बैठकर चाय पिए। इसके बाद तब जाकर मोदी ने स्टेडियम से बाहर कदम रखा और अपने दिल्ली के लिए रवाना हुए। तो गुजराती बोलते हो इसमें तो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए।
और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद